देखिए बेटा, आपको याद होगा बेटा कि इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने बेसिक किया, और उससे रिलेटेड जो हमारी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 7.2 उसको हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से 15th नंबर तक हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और इससे ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16th नंबर क्वेश्चन पे हमें जिस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है दैट इज e टू द पावर 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें आप, सब्स्टिट्यूशन में मेथड आप जानते ही हैं। अपने एक फंक्शन को हम t के बराबर रखते हैं, अवकलन करते हैं, फिर सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैं जो e टू द पावर 2x प्लस 3 है इसको t मान लेता हूं। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, और इसके तुरंत बाद क्योंकि यहां पर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 2 की जगह 2, x के लिए क्या यूज होगा dx। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है ऐसा क्यों हो रहा है। 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 0, एंड फॉर t वी शुड राइट dt, and dx will be 1/2 dt। dx की वैल्यू मैंने निकाला, 2 उधर भेज दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। therefore e टू द पावर 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, इसी पे मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो e टू द पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 की जगह पे लिख दूंगा t इंटू dx, dx की जगह पर 1/2 dt, 1/2 dt। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। बेटा आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx की वैल्यू e टू द पावर x ही आती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी e टू द पावर t प्लस c। अब इस t की जगह मुझे वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि t मैंने माना किसको था 2x प्लस 3 को, तो t की जगह मुझे 2x प्लस 3 लिखना पड़ेगा। 1/2 e टू द पावर t की जगह पर 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये बेटा हमारा जवाब हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन 16th। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th नंबर क्वेश्चन है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वेयर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वेयर, इतना हो गया। x अपॉन e टू द पावर x स्क्वेयर, मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूं, e टू द पावर x स्क्वेयर dx। आप पहले इस टर्म को ऊपर लेते जाइए, ऊपर लेते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये x यहाँ रहेगा साथ में dx। अब मैं इसमें एक काम कर लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं t माने ले रहा हूं, तो लिख देता हूं लेट माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स आप समझ रहे हैं, लिख भी सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x और उसके साथ dx इज इक्वल टू dt। देन x मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt। माइनस 2 उधर भेज दिया हमने। अब फिर से अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं और वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, e की जगह पर e पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर को तो ही हमने t माना है, तो मैं सीधे सीधे t लिख देता हूं।
माइनस एक्स स्क्वायर पूरा हट जाएगा, इसके जगह टी आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू -1/2 डी टी, तो -1/2 डी टी। अब आप एक काम करेंगे, -1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन टेक इट आउट, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t dt, and again you know very well that the integration of e to the power t dt will be e to the power t, -1/2 e to the power t plus c, इसका आंसर e to the power t आएगा। ओके, अब हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, -1/2 e to the power t, t means -x square plus c, so this will be our answer of question number 17। बड़ा इजी था, पहले मैं इसको ऊपर ले गया, फिर -x स्क्वायर को मैंने t मान लिया, अवकलन किया तो x dx -1/2 dt आ गया, इसके बाद अपने इक्वेशन लिया, उसी में वैल्यू हमने रख दिया, -1/2 कांस्टेंट था बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का e टू द पावर x इंटीग्रल होता है वो लिखा प्लस c, वैल्यू अप्लाई कर दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। Now let's move to the question number 18. Question number 18 is e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. Integration of e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx. And it's very easy question. इसमें मैं किसको t मानूंगा, मैं tan inverse x को t मान लेता हूं। Let tan inverse x is equal to t. Now differentiating on both sides, tan inverse x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब अपने क्वेश्चन को उठा लेते हैं, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सभी बच्चे गौर से देखें, e टू द पावर tan इनवर्स x को हटाएंगे, t लिख देंगे, और अब इतने नंबर को भी देखिए बेटा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हटेगा और पूरा हट के इसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ dt आ जाएगा। आप देखें ध्यान से, e टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, हमने dt लिख दिया। अब सारे स्टूडेंट्स फिर से जानते हैं, देन व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t, सो द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t, so this is e to the power t plus c, and in place of t I will have to put tan inverse x, then e to the power tan inverse x plus c, ये हमारा जवाब हो जाएगा। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं अब हम लोग। आप नोट जरूर करते जाइएगा जिससे कोई डाउट ना रहे आपको, और अगर डाउट आए तो आप फिर से देख सकें। 19th, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। 19th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, ठीक। इसको कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इसमें एक काम कर दें, जो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह e टू द पावर x से भाग दे दीजिए आप। तो मैं यहां लिख देता हूं, अंश व हर में e टू द पावर x से भाग करने पर, अब आप देखें, जब आप भाग करेंगे e टू द पावर 2x में e टू द पावर x से भाग करेंगे तो e टू द पावर x ही तो बचेगा केवल। फिर 1 में e टू द पावर x से भाग करेंगे
तो ये e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप e टू द पावर 2x में e टू द पावर x से भाग देंगे तो 2x में एक x कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर x बच जाएगा। और जब आप 1 में e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके इसकी पावर e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगी, मैंने वही लिख दिया। अपॉन इसमें भी e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, e टू द पावर x प्लस जब 1 में e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स dx। ओके, अच्छा अब इसमें हम एक काम करेंगे, माना सब्स्टिट्यूशन करना है। माना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t। ये जो डिनोमिनेटर में बेटा नंबर लिखा है, इस पूरे फंक्शन को हमने t मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करना है मुझे इसके बाद इसका। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस e टू द पावर माइनस x, माइनस e टू द पावर माइनस x, और उसके बाद dx इज इक्वल टू dt। ओके, फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो यहां लिखा है वही बिल्कुल यहां लिखा है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। तो इस पूरे को हटा के मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे को हटाऊंगा, मैं इसको dt कर दूंगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ये बेटा तो वही है जिसको आपने t माना था, तो हमने t लिख दिया इसकी जगह पर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इसकी वैल्यू क्या होती है, log x, तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूं log x मीन्स log t प्लस c। log, and what is in place of t? In place of t I will have to put e to the power x plus e to the power minus x. So this will be our answer of question number 19. So it's very easy question. बस आपको कुछ नहीं करना, e की घात x का आंसर में भाग देना है, ऐसा बन जाएगा। यहां इसको बस t मान लेना है। यहां पर एक रूल और आप यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले ही, लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। एक रूल आपको बताया गया था कि कभी भी अगर f प्राइम x अपॉन f ऑफ x dx आ जाता है तो इसकी वैल्यू होगी log f ऑफ x प्लस c, यानी कि नीचे फलन और ऊपर अवकलन हो जाए तो log फलन प्लस c। बेटा आप ध्यान से देखें, यहां पर आप गौर से देखिए, इस जगह पर जो नीचे लिखा है उसका अवकलन ऊपर लिखा है, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन हो गया। अगर नीचे फलन ऊपर अवकलन हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, log फलन। log फलन मीन्स log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी आंसर तक जा सकते हैं, आप चाहें तो इस मेथड से भी आंसर तक जा सकते हैं। ये मेथड और भी इजी हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था, इसकी जगह जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसे जरूर आप तैयार रखें, इसे जरूर आप याद रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे अब हम आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन है लगभग, तो ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। इस तरह से ये लिखा हुआ है। ओके, तो मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। ऐसे मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूं।
अब इसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। माना इसको आप t मान लेंगे, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। आप खुद बेटा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 के इस लाइन में और 20 वाली लाइन को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो फर्क बस इस चीज का है कि सब जगह यहाँ ए सिंगल x था, वहां सब जगह 2x आ रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कैलकुलेशन होगा। तो मैंने फिर से डिनोमिनेटर को t मान लिया। डिफरेंशिएट करिए, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ, e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2e टू द पावर 2x, e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x और सबसे लास्ट में dx इज इक्वल टू dt। सॉरी 2 बेटा यहां से कॉमन करेंगे और वो जो 2 यहां पर आएगा उसको हम उधर भाग में भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये हमें मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम जाके वहां पर पुट अप कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें मुझे रखना है। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx, सेम यही चीज बिल्कुल है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 dt। इंटीग्रेशन 1/2 क्योंकि अचर है तो मैं इसको बाहर कर देता हूं और dt यहां लिख देता हूं। फिर ये निशान लगाया बाई, इस पूरे को तो हमने t माना था तो हम इसकी जगह t लिख देते हैं। अब कितना इजी हो गया बेटा, आप देखें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t log t होता था, यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t log t प्लस c। t की जगह अब आपको वैल्यू अप्लाई करनी रहेगी 1/2 log और t की जगह पे e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बेटा। देखिए कितना इजी रहा। और यहां के बाद जब क्वेश्चन में मैं ये वाला पोर्शन मिल जाता है तो यहां के बाद आप डायरेक्ट भी एक काम कर सकते थे, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते तो क्या आता, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आता 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। ऐसे हालत में एक काम कर सकता था कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह में 2 से मल्टीप्लाई करवा लेता। तो जैसा कि मैंने करवाया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। अब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन सेम वही है, मैंने बस 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन ऐसा करने से हमें एक बेनिफिट जरूर मिल गया बेटा। क्या मिला, नीचे जो भी फंक्शन आप देख रहे हैं इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर लिखा, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, इसका आंसर तो लॉग फलन होता है। लॉग फलन की जगह e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। और यहां पर भी देखिए फाइनली आंसर यही आया है। तो वहां 2 लाइंस में आ रहे हैं, यहां पे तक करके भी कर पा रहे हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो करिए। ये बेसिक मेथड है, वो एक शॉर्ट मेथड जो कि आपको बताया गया था वो मैंने करके दिखाया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया है, इस पूरी एक्सरसाइज में आई थिंक 39 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन अभी हमने लगाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वेयर 2x माइनस 3 dx, ये आ गया। अब इसमें भी बड़ा इजी है, आप एक काम कर लीजिए, माना ये 2x माइनस 3 को आप t मान लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा। 2 अचर है, बाहर कर लिया, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx, 3 is the constant term, its differential coefficient will be 0, so at the right hand side the differential coefficient of t will be dt. Now 2 आप उधर भेज दीजिए, then dx will become 1 by 2 dt. okay, अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वेयर 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू, tan स्क्वेयर को तो हमने tan स्क्वेयर लिख दिया, 2x माइनस 3 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा, और dx की जगह 1 by 2 dt, 1 by 2 dt, 1 by 2 हम बाहर कर लेते हैं, तो 1 by 2 हमने बाहर कर लिया, अंदर में क्या बचेगा, रह जाएगा tan स्क्वायर t dt। अब tan स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रल तो बेटा हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे सेकंड आइडेंटिटी, दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जिसकी वैल्यू होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो हम tan स्क्वायर t की जगह पर सेक स्क्वायर t माइनस 1 लिख देंगे, 1 बाई 2 tan स्क्वायर t को लिख देंगे सेक स्क्वायर t माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसको अलग कर दीजिए, तो हमने लिखा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t डी टी। इसको और इसको अलग कर दिया, अब इसको और इसको भी अलग करना है, तो माइनस, ये वाला माइनस लगाया, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, और dt को 1 से मल्टीप्लाई करोगे dt मिलेगा आपको। अब बेटा याद करें सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, तो सेक स्क्वायर t की जगह पर क्या लिखा जाएगा, tan t माइनस 1 बाई 2 dx का इंटीग्रल x, तो dt का इंटीग्रल t प्लस c। अब हमको वैल्यू अप्लाई कर देनी है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं, इसी जगह पर मैं वैल्यू लिख दूंगा 1 बाई 2 tan, एंड व्हाट इज t, t इज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 t फिर से 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 और सबसे लास्ट में प्लस c। इस तरह से बेटा आपने देखा हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर होगा 1 बाई 2 tan 2x माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 2x माइनस 3 प्लस c। दिस विल बी अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई dx। इसमें आप 7 माइनस 4x को t मान लेंगे, तो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को अवकलित कर दें। 7 अचर है, इसका अवकलन 0, माइनस 4x के लिए dx और t की जगह dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 उधर ले जाना पड़ेगा, माइनस 1 बाई 4 dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x इंटू dx
अब इस पे वैल्यू रखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x की जगह हम t लिख देते हैं, और साथ में dx की जगह -1/4 dt, -1/4 साथ में dt। अब आप इसमें एक काम करेंगे, -1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर t dt बचेगा, सेक स्क्वेयर t dt। बेटा सेक स्क्वेयर t का यहां भी मैंने बताया था क्या होता है, tan t, तो यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर t की वैल्यू होगी tan t, -1/4 सेक स्क्वेयर t का इंटीग्रल होगा tan t प्लस c, और बस इसके बाद t की जगह t की वैल्यू tan और t की जगह पर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x प्लस c। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। बेटा एक और आपको मेथड मैंने बता दिया, और आपको तरीका मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो अगर उसका फॉर्मूला आपको मालूम है तो बेशक आप उसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लेकिन याद करिए कि पिछले लेक्चर्स में, एक लेक्चर में आपको यह बताया गया था कि फॉर्मूला आप यूज कर दें, लेकिन अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा, और भाग में है तो वो गुणा में आपको उसको लिखना पड़ेगा। आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, एक बड़ा ही अच्छा मेथड है मेरे पास, सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x इंटू dx। थोड़ा ध्यान से देखें, आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये सेक स्क्वेयर x हो गया पूरा, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल तो होता है tan x, तो सेक स्क्वायर x का होता है tan x की जगह पर क्या आएगा 7 माइनस 4x, और मैंने बताया इंटीग्रेट करते समय x के साथ में जो नंबर है अगर गुणा में है तो भाग में लिख दें, और अगर भाग में है तो गुणा में लिख दें। यहां पर x के साथ क्या है -4, गुणा में है तो मैं -4 को भाग में लिखूंगा, -4 को मैंने भाग में कर दिया, और लास्ट में प्लस c। आप देखें बेटा यही जवाब यहां पर आया हुआ है। तो थोड़े से इस तरीके से अगर छोटे मेथड भी आप देखते चलेंगे, छोटी छोटी बातों को अगर आप देखते चलेंगे, तो जब कभी हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा वहां पर हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बना सकेंगे, लेकिन अगर आपको ये सब याद हो रहेगा उस समय कर पाएंगे। मैं फिर से बता दूं, सेक स्क्वायर x का होता है tan x, तो मैंने tan x लिख दिया पहले, x की जगह पर 7 माइनस 4x, लेकिन x के साथ -4 गुणा में है तो मुझे भाग में लाना पड़ेगा, और अगर कोई नंबर भाग में होता तो मुझे यहां बाहर इसके साथ गुणा में उसी को लिखना पड़ता। और भी कहीं आएगा, मैं इसको जिक्र करता रहूंगा, आपके लिए बताता रहूंगा बार बार कि कैसे कर रहे थे हम। तो ये 21 और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप चाहें इस मेथड से भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें इस मेथड से भी जा सकते हैं। अभी तो आपको लगेगा कि बड़ा छोटा लगा दिया, लेकिन जब यही क्वेश्चन और बड़ी फॉर्म में मिलेंगे आपको, उस समय यही करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 22 नंबर के बाद और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं इसको नहीं कर रहा हूं, अब केवल मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको किसको t मानना है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसके बाद बेटा आप सब लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिख देंगे t, और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt।
तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का फॉर्मूला लगेगा टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। टी की जगह वैल्यू लिख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सारे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको लगे कि आप नहीं कर पाए हैं तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे अब हम आ जाते हैं। ओके 24 नंबर क्वेश्चन, कहाँ चला गया 24? ओके दिस इज 24 पे है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ये बेटा 24 नंबर है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप देखिए डिनोमिनेटर में यहां 6 और यहां 4, मैं चाहूं तो डिनोमिनेटर से मैं 2 को कॉमन कर सकता हूं, मैंने कर लिया। ये देखिए ऊपर तो जो वैल्यू है मैं सेम जैसे कि तैसे ही लिख दूंगा, लेकिन नीचे जब 2 कॉमन कर लेंगे यहां से तो यहां क्या बचेगा आप खुद देखें। 3 cos x यहां बचेगा 2 sin x dx। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, अब हम डिनोमिनेटर में जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है 3 cos x प्लस 2 sin x, मैं इसी को t माने ले रहा हूं। 3 cos x प्लस 2 sin x को बेटा हम t मान लेते हैं। क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करना रहेगा इसके बाद हमको। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, मैं नहीं लिख रहा हूं आप लिख सकते हैं। 3 की जगह 3 cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बेटा याद करें माइनस साइन x, माइनस साइन x प्लस 2 साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, और करने के बाद dx इज इक्वल टू dt। क्यों लिखते हैं आपको ये भी मैं बता चुका हूं, इसलिए बार बार मैं उसको नहीं बताऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन तो यही है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, और साथ में यहां पर रहेगा dx 1/2। देखें बेटा ध्यान से, यहां लिखा है 2 cos x माइनस 3 sin x dx। 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। सेम टर्म है, थोड़ा सा बस टर्म्स आगे पीछे हैं, सेम वैल्यू है, तो मैं इसको पूरा न्यूमरेटर हटाकर मैं dt कर सकता हूं अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x को मैं t लिख सकता हूं। एक बार फिर से आप यहां देख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दिस विल बिकम log t प्लस c, और t की अब हम वैल्यू लिख देते हैं log t की जगह पर 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अच्छा अब एक चीज और बेटा, अगर मैं चाहूं तो मैं यहां के बाद मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें, इसको अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3 cos x का माइनस 3 sin x, 2 sin x का प्लस 2 cos x। तो ये जो भी लिखा है नीचे, इसका सीधा सीधा अवकलन ऊपर लिखा है, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन आप सब पहचानने लगे हैं। अब इसका फॉर्मूला लॉग फलन होता है, तो इसके बाद मैं ये करूंगा और इसके बाद मैं सीधे ये कर दूंगा। क्या 1/2 तो मैं 1/2 लिखूंगा,
लॉग फलन, लॉग फलन कौन है? ये 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस से। बहुत ज्यादा कि कैसे कर दिया है, अगर आप बताना ही चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c। आप साइड में लिख सकते हैं ताकि बच्चों को ये पता, सभी लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपने ये वाला रूल अप्लाई किया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। देखिए कितने अच्छे से हमने सॉल्व किया। 2 कॉमन लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर उसको t मान लिया, अवकलन किया और वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व कर लिया हमने। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इतना आसान है कि आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x इंटू 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर। 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर dx। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बेटा कैसे करेंगे आप इसे। इसको आप कुछ ऐसा कर लो, ध्यान से सभी बच्चे देखें। 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स बन जाएगा। सो दिस विल बिकम सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर dx। इसको मैं जैसा का तैसा लिख दिया। अब बड़ी आसानी से मैं t मान सकता हूं 1 माइनस टेन एक्स को। मैंने 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, टेन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेक स्क्वेयर एक्स साथ में dx इज इक्वल टू dt। अगर नेगेटिव आप उधर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए अपने इसी क्वेश्चन में। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर। हाँ देखें बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स dx, सेक स्क्वेयर एक्स dx, इसको हटाऊंगा माइनस dt लगाऊंगा, उसका माइनस मैं बाहर पहले ही लिख लेता हूं। माइनस dt अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स की जगह t और पावर 2, t टू द पावर 2। इसे आप ऊपर ले जाइए। आप जब इसे ऊपर ले जाएंगे सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? x टू द पावर n का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था याद करिए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर भी लगेगा, तो माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 में माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इट इज अगेन माइनस 1 प्लस c। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बटे में लेते आइए अपॉन में, तो ये 1 अपॉन टी प्लस सी हो जाएगा। अब 1 अपॉन टी, टी की जगह पर 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का कैलकुलेशन और ये उसका आंसर। बड़ा आसान है बेटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद इसको हमने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया, सब कुछ रखते चले गए और बड़ी आसानी से हमें हमारा जवाब मिल गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बेटा एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अंडर रूट एक्स को टी मानना है बस।
तो माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अगर अंडर रूट एक्स को टी मानो तो आप डिफ्रेंशिएट भी करिए दोनों साइड्स में। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 आप उधर भेज दीजिए तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। देख लीजिए ये 2 उधर चला गया डी टी के साथ 2 डी टी। अब फिर से आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स into dx is equal to, this is our question and I will have to put the values. So in place of cos हम cos ही रखते हैं, अंडर रूट एक्स की जगह पे मुझे क्या लेना t, तो मैंने लिख दिया cos t। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, dx अपॉन अंडर रूट एक्स देखा आपने, और इस dx अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 2dt, तो मैंने यहां लिख दिया 2dt। हो गया सारा कुछ, cos t और इसको हटेगा तो 2dt। इसके बाद आप 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t, cos x का इंटीग्रल क्या होता था बेटा sin x, तो cos t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin t प्लस c 2 sin t, sin t ओ t की जगह मुझे वैल्यू लिख देना है, t की जगह अंडर रूट एक्स, तो sin अंडर रूट एक्स प्लस सी। बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। कैसे किया, इसमें जो अंडर रूट एक्स मुझे दिख रहा है मैंने उसको t मान लिया और कैलकुलेशन कर दिया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद 27 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहां देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है 27, जिसमें साइन 2x में तो अंडर रूट है, मल्टीप्लाई कॉस 2x, लेकिन इसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, इंटू डी एक्स। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, बेहद आसान। इसको आप t मान लीजिए, मैं देखिए करके दिखाता हूं आपको। माना साइन 2x इज इक्वल टू t। अब जैसे ही आप t मानते हैं तुरंत आपको अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने पर करिए इसका अवकलन, साइन 2x का अवकलन, साइन x का cos 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2, यह आ जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। cos 2x dx कितना आएगा, cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देखें बेटा ध्यान से, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x, साइन 2x को ही तो बेटा हमने t माना है, तो अंडर रूट लगाया, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा t। और देखिए cos 2x dx, cos 2x dx, ये पूरा इतना हटेगा और इसकी जगह 1/2 dt आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब 1/2 हमने बाहर कर लिया, कांस्टेंट टर्म था। अंडर रूट t को मैं लिख सकता हूं t टू द पावर 1/2 dt। अब फिर से बेहद इजी, x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, और वैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट t को आप कैसे इंटीग्रेट करना, उसका एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, 2/3 t टू द पावर 3/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, t टू द पावर 3/2 अपॉन
3/2 प्लस सी, या डायरेक्ट अंडर रूट टी को आप क्या लिख सकते थे, मैंने आपको बताया था 1/2, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे 1/2 और हाँ ये तो 1/2 ये वाला है अंडर रूट टी का 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। लास्ट लेक्चर में आपको ये बात बताई गई थी, दो बताया गया था, एक अंडर रूट टी का बताया गया था, एक 1/अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, और मैंने बोला था कि आप लर्न कर लीजिएगा इसको। 2 से ये हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3 और टी टू द पावर 3/2, टी मीन्स sin 2x, तो मैं इसको लिख दूंगा sin 2x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ओके, ये हमारा जवाब होगा, और वहां से आप करेंगे तो वहां पर भी वैल्यू लिखने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर छोटी मोटी चीजें इंटीग्रेशन जैसे अंडर रूट टी का है, 1/अंडर रूट टी का है, इनके छोटे मोटे अगर फंक्शंस के इंटीग्रेशन आप याद कर लेते हैं, अपने माइंड में बना के रखते हैं, तो बेटा ये आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपका समय भी बचेगा और आप बड़ी छोटे से हिस्से में क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप दिखा सकते हैं। ये 27 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम 28th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 28th नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x dx। बेटा ये वैसे आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसकी हिंट दे देता हूं, पूरा कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा। हम इसको ऐसे करते हैं कि माना 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहां जो आप 1 प्लस साइन एक्स देख रहे हैं इसको मैंने टी मान लिया। अब आप क्या करेंगे, आप तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स का, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स आप लिख लीजिए 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt। अब रख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सभी बच्चे देखें, cos x dx, cos x dx को हटाएंगे, इसकी जगह dt हम रख देंगे अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को t। ओके, अब अंडर रूट टी, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट टी आ गया। आप चाहें तो इसको आप t टू द पावर माइनस टी टू द पावर 1/2 लिखें, फिर आप इसको ऊपर ले जाएं तो t टू द पावर -1/2 हो जाएगा, और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आप चाहें तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। क्या, मैं फिर से बता दूं, इसको लिखें t टू द पावर 1/2, फिर इसको ऊपर ले जाएं तो t टू द पावर -1/2, फिर x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए। या अगर आपको लास्ट लेक्चर का याद हो कि 1/√2 का t का सीधे इंटीग्रेशन बता दिया गया था, 2√t, आप सीधे वही कर दो, 2√t प्लस c, 2 की जगह 2√t, t की जगह 1 प्लस साइन x। ये आपको मिलेगा प्लस c। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 28 का ये जवाब आ जाएगा। बहुत आसान रहा, आप देखें, और कितना इजी हो गया जब आपने ये वाला याद करके रखा कि इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा। अदरवाइज 2-3 लाइंस तो आप बढ़ाए रखे थे वहां पे। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो मैं तो कहूंगा कि आप छोटी मोटी जो इंटीग्रल्स को याद ही कर लें, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बार बार आपको मिलेंगे ये। cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx। ओके, अब आप एक काम करिए, माना log sin x इज इक्वल टू t। ये जो log sin x आप देख रहे हैं, इसको हम t मान लेते हैं, इसको हमने t मान लिया। इसको डिफरेंशिएट भी करना रहेगा हमको,
डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स लॉग साइन एक्स। तो पहले लॉग एक्स को करेंगे, लॉग एक्स का, लॉग साइन एक्स का पहले तो 1 अपॉन साइन एक्स आएगा और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करेंगे तो ये कॉस एक्स आएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चेन रूल डिफरेंशिएशन की याद होगी आपको, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस विल बी कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने इसको लिखा कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखिए मैं जितने में ये बॉक्स बना रहा हूं, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा हट जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स और इसकी जगह पे केवल क्या आ जाएगा डी टी। इधर और क्या रहेगा, ये लॉग साइन एक्स है और पूरा लॉग साइन एक्स को क्या माना गया 30, तो पूरे इस लॉग साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे टी, तो इसकी जगह टी हो गया और कॉट एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया डी टी। अब तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना बेटा बड़ा आसान है। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई 2 एक्स टू द पावर n का सूत्र लगा के करेंगे। आप यहां पर करेंगे तो t टू द पावर 2 बाई 2 प्लस से वैल्यू लिख देंगे 1 बाई 2 टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर मीन्स लॉग साइन एक्स का होल स्क्वेयर, लॉग साइन एक्स होल स्क्वेयर प्लस से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 30 नंबर। देखिए उसको कैसे किया जाएगा, वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बड़ा इजी है बेटा, आप 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लेंगे, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको आप t मान लीजिए, माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का 0, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब अगर मैं माइनस को उधर भेजना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब मैं आ जाता हूं यहां पर फिर से अपने क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। देखें बेटा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी, ये माइनस डी टी में से माइनस हम बाहर कर देंगे, डी टी अंदर कर देंगे, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जाएगा टी। और आप बेटा फिर से चेक करें कि माइनस तो मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, इट इज अगेन लॉग टी, तो मैंने इसको लिख दिया लॉग टी प्लस सी और टी की जगह वैल्यू अप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। एक छोटी सी चीज मैं और बता देना चाहता हूं इसी में आपको, क्या है वो छोटी सी चीज, थोड़ा देखें। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके बाद हमने क्या किया, देखो आप ध्यान से, मैंने ऐसे, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चेक करिए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एंड माइनस दे विल मीट टुगेदर एंड बिकम पॉजिटिव, फिर से यही फंक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कर लेने से आप गौर करिए कि नीचे जो फलन है ऊपर उसी का अवकलन लिखा है, 1 का अवकल गुणांक 0, लेकिन cos x का माइनस साइन एक्स, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन मीन्स व्हाट विल बी इट्स इंटीग्रेशन। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल बी log फलन। log फलन मीन्स log 1 प्लस cos x
प्लस सी। आप देखें यहां भी यही जवाब आ रहा है, वहां भी वही जवाब आ रहा है। कितना इजी है। तो छोटी मोटी चीजें मैं तो बेशक कहूंगा आप याद रखिए। मैं जिनको भी बताता चलता हूं, मैं देखिए जहां जहां भी आया है 30 नंबर तक के क्वेश्चंस में हर जगह मैंने इसको आपको दिखाया है। आप भी प्रयास करिए इसको सोचने का, देखने का, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 30 तक रख लेते हैं। आगे और भी बेटा हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।